3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 गर्ल्स हैं, उनका नाम है रेशमा, सलमा एंड मनदीप, आर प्लेइंग अ गेम, गेम खेल रही हैं, बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक सर्कल ड्रॉ करके ना, और सर्कल का रेडियस हमें कितना दिया है, 5 मीटर दिया है, और वो गेम खेल रही है और उस सर्कल के बाउंड्रीज पे खड़ी होके। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा किसको बॉल थ्रो करती है, सलमा को, और सलमा मनदीप को, और मनदीप रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस और बिटवीन सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर ईच। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो हम इसको एक फिगर की हेल्प से करते हैं। तो पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसका सेंटर मार्क कर देते हैं ओ, और 3 गर्ल्स हैं, मान लो रेशमा खड़ी है इधर, आर फॉर रेशमा हो गई, एस फॉर सलमा, एस किसका पॉइंट हो गया, सलमा का, और एम मनदीप का। तो इस तरह से मान लो खड़ी हुई है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमें कितना दिया है, 5 मीटर। ये रेडियस ओ आर ले लो, चाहे रेडियस ओ एम ले लो, चाहे रेडियस ओ एस ले लो, क्योंकि रेडियस यही होंगे ना, और सभी रेडियस जो होते हैं सर्कल के इक्वल होते हैं। तो ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा ये होगी, इनके बीच का डिस्टेंस, इसका रेशमा और सलमा का कितना है, 6 मीटर है, इधर लिख देते हैं। और दूसरा, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। तो रेशमा और सलमा के बीच में भी, रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर हो गया, और सलमा और मनदीप के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, रेशमा और मनदीप के बीच। अब सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन में हमें यह पता है कि ओ आर और ओ एम इक्वल है, ओ आर इक्वल टू ओ एम है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और उसके डायमेंशन भी हमें 5 मीटर दी है। उसके अलावा आर एस इज इक्वल टू एम एस, वो कितना दिया है, 6 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है इतना। तो इससे ये जो कोऑर्डिनेटर है ओ आर एस एम, क्या प्रूव हो गया कि ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर हो गया, एक काइट हो गई। काइट में क्या होता है बच्चे, जैसे मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं काइट। काइट में जैसे ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, और जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ना, छोटे वाले डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और उसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि ये 90 डिग्री यहां बनाएगा, और उसके अलावा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा छोटे वाले डायगोनल को, यानी कि इसका एक पार्ट ये और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। अगर इसको मैं नेम दे दूं, मान लो ए बी सी डी, और इधर ओ मार्क कर दो, तो बीओ और डीओ क्या होंगे, इक्वल होंगे। काइट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। इतना क्लियर है ना। अब प्रॉपर्टी, अब सबसे पहले तो हम यही कह देंगे, देयरफॉर इससे हमें क्या पता चल गया कि ओ आर एस एम इज अ काइट। और काइट की एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कि उसका डायगोनल क्या होता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो हम कहेंगे ओ एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एम। ओ एस जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आर एम का, इधर लिख भी देना, ओ एस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एम, आर एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर मैं यहां पर मान लो एक पॉइंट पी मार्क कर लूं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आरपी और एमपी इक्वल है, आरपी और एमपी इक्वल है, और आरपी और एमपी किसके हाफ है, आर एम के, और आर एम इन दोनों का डबल है। अगर हमें आरपी पता चल जाए ना किसी तरह से, तो हमें जैसे डिस्टेंस आर एम निकालना है, रेशमा और मनदीप का बीच के डिस्टेंस निकालना है, तो हम उसका डबल करके निकाल सकते हैं। तो किसी तरह से पहले हमें आरपी निकालना होगा, आरपी या एमपी में से एक, वो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। तो इसमें हम ओपी को, ओपी ये जो है ना ओपी, उसको एक्स मान लेते हैं, लेट ओपी बी एक्स। अगर ओपी एक्स हो गया तो पीएस क्या होगा, पीएस होगा, देखो ओएस रेडियस था ना पूरा यहां से लेके यहां तक 5 मीटर था, तो अगर उसमें से हम ओपी हटा दें तो पीएस क्या रहेगा, 5 माइनस एक्स हटाएंगे ना, तो क्या बच जाएगा, 5 माइनस एक्स, पीएस हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, इन ट्रायंगल ओ आर पी, ट्रायंगल ओ आर पी में लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ आर पी, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल पॉइंटर पे ध्यान दो, जो पी पे एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा बच्चे, ओपी, ओपी स्क्वायर
प्लस आर पी स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस। अब ओ आर हमारा कितना बचे इधर 5, तो हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर, ओपी हमारा एक्स है, और आरपी स्क्वायर को भी आरपी स्क्वायर रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, पहले आरपी स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे। आरपी स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर को 25 के साथ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी मैं एक उसमें लेके चल रहा हूं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आएंगे हम ये वाले राइट ट्रायंगल में, आरपीएस भी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल आरपीएस, आरपीएस में इसमें हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 90 के सामने वाली साइड, कौन सी है आरएस, तो आरएस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एसपी स्क्वायर, एसपी ये वाला हो गया, ठीक है, एसपी या पीएस एक ही बात है, और आरपी स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर। अब आरएस हमारा कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एसपी हमारा कितना है, एसपी हमने इधर दिया था, एसपी या पीएस एक ही बात है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस आरपी स्क्वायर का भी एज इट इज लिखेंगे, आरपी स्क्वायर हमारे पास आई नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, इधर हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और आरपी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। आरपी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां निकाली थी क्वेश्चन 1 में, आरपी स्क्वायर क्या निकाला था हमने 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे आरपी स्क्वायर की जगह 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखें तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ये तो यही कट हो गया, तो अब 36 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हमारा क्या होगा बच्चे 25, 5 इंटू 5 माइनस ये 10x हो जाएगा 10x और प्लस 25, इतना क्लियर है। अब क्या करो, जो माइनस 10x है ना, इसको LHS से RHS में ले लो, तो यहां के प्लस 10x हो जाएगा। अब RHS में क्या बच गया हमारे पास 25 प्लस 25, इसको अभी दोनों को लिख देते हैं, और जो ये प्लस 36 था इधर आके माइनस 36 हो जाएगा। अब 10x इज इक्वल टू 50, 25 प्लस 25 50 माइनस 36, 20 ये हो गया 50 माइनस 36, और 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 36 14, और x हमारा क्या होगा 14 अपॉन 10, इधर x की 10 जो x साथ मल्टीप्लाई में है तो RHS में आने पे डिवाइड में आ जाएगा, और इसको डेसिमल में हम करें 14 अपॉन 10 को, तो ये क्या होता है 1.4 मीटर, तो x की वैल्यू हमारी 1.4 मीटर, ये यानी कि ये वाली वैल्यू x की। अब हमें चाहिए क्या था, मेन आरपी चाहिए था, और आरपी से हम आरएम निकाल सकते थे, जो रंजीत और मनदीप का डिस्टेंस है, तो आरपी इधर हमने लिया था, आरपी की वैल्यू क्या थी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहां बीच में सॉल्व कर रहा हूं, तो आरपी या पी आर एक ही बात है, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या हमारा 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 इंटू 1.4 इज 1.96, अगर 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.96, और पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 25 में से अगर 1.96 माइनस करते हैं तो 25.0 माइनस 1.96, तो इसको ऐसे लिख के माइनस करेंगे, तो यहां आ जाएगा 4, यहां 10 हो गया, यहां 9 0, यहां से हमने बोरो किया 10 बनाया था 4, तो ये माइनस करके 23.04 आ जाएगा। अब पी आर हमारा क्या होगा, पी आर स्क्वायर 23.04 है, तो पी आर हमारा होगा स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट ले लेंगे किसका 23.04 का। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे 23.04 का, 23.04 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले डेसिमल हटा लेंगे 100 हो जाएगा, और अब 2304 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, क्या होगा प्राइम फैक्टराइज करके 2 1 और 1 5 2, अब फिर 2 से जा रहा है 5 और 7 6, फिर 2 से जा रहा है 2 8 8, फिर 2 से जा रहा है 1 4 4, फिर 2 से जा रहा है तो ये 72 72 2 से जाएगा 36 36 2 से जाएगा 18
18 2 से जाएगा 9 और 9 3 से जाएगा तो फाइनली इधर 3 आएगा, 3 को 3 से करके 1। अब पेयर किस किस के बन रहे हैं, एक 2 का, एक और 2 का, ठीक है, एक और 3 2 आ गया अभी तक हमारे पास, एक और 2 आ गया 4 2 और एक 3 आ गया। नीचे 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 × 10 100। अब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 द 48, 48/10 और सिंपली से हम 4.8 कह देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या निकला 23.04 का 4.8। तो इसको हम PR इज इक्वल टू 4.8 लिख देंगे मीटर। अब हमें क्या निकालना था RM। अब जो RM है अभी मैंने क्या बताया किसका डबल है, ट्वाइस ऑफ PR, ट्वाइस ऑफ PR। और इसका रीजन जो डायगोनल ऑफ वन डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट अदर डायगोनल, वो लिख देना। तो 2 × 4.8 और 2 × 4.8 करते हैं तो 9.6 मीटर। तो फाइनली डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बना लेना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर।